हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं का एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर की संपूर्ण सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं कि पाठ की पूर्व तैयारी। सबसे पहले पाठ की पूर्व तैयारी है, उसको हमें अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद फिर यहाँ जो सारणी दिया गया है, इसमें युवावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को इसमें भरना है। सबसे पहले हमारा किशोरावस्था है। किशोरावस्था की अवधि होती है 10 से 18 वर्ष और इसमें शारीरिक परिवर्तन होता है। बालकों में आवाज़ का भारी होना और मांसपेशियों का विकास होने लग जाता है। वहीं अगर बालिकाओं की बात करें तो बालिकाओं में मासिक धर्म और उनके स्तनों का विकास होने लग जाता है। अगले कॉलम में आता है कि शिशु अवस्था में शिशु अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवधि होती है। इसमें शारीरिक परिवर्तन में बालकों का तेज शारीरिक विकास होने लग जाता है और बालिकाओं का भी तेज शारीरिक विकास होता है। बाल्यावस्था की अवधि 3 से 10 वर्ष होती है और बालकों में शारीरिक परिवर्तन, लंबाई और वजन में वृद्धि होती है और बालिकाओं में लंबाई में तेज़ी से वृद्धि होती है। युवावस्था की अगर बात करें तो युवावस्था 18 वर्ष के बाद शुरू होता है और इसमें बालकों का शारीरिक विकास पूर्णतः हो जाती है और लड़कियों का, बालिकाओं का शारीरिक विकास की स्थिरता आ जाती है। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि जीवन का ऐसा काल जिसमें आप ना तो बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े बड़े ही, इस अवधि को कहा जाता है। तो इस अवधि को किशोरावस्था कहा जाता है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका। और सेकंड क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में कोई मित्र शारीरिक रूप से दुर्बल है तो आप उसे आहार में क्या खाने की सलाह देंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा रोटी, दाल और हरी सब्जी, जिसका आप सही आंसर होगा सी नंबर, इसका राइट आंसर होगा। तीसरा है, पहेली के दादाजी मधुमेह रोग से पीड़ित हैं तो डॉक्टर द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी बताई गई। इंसुलिन का उत्पादन निम्न में से किस ग्रंथि से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, जो अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का उत्पादन होता है। चौथा प्रश्न है, नशीली दवाओं ड्रग्स के सेवन से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं? तो नशीली दवाओं ड्रग के सेवन से तनाव महसूस होना, भ्रमित, असुरक्षित महसूस होना, स्वास्थ्य या खुशी दोनों बर्बाद होना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, उपरोक्त सभी। किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। तो किशोरावस्था का लक्षण का सही आंसर होगा आपका कि संवेदनात्मक अपरिपक्वता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी ये किशोरावस्था की लक्षण होती हैं। लंबाई में वृद्धि, स्वर में परिवर्तन और शारीरिक आकृति में परिवर्तन, ये सभी किशोरावस्था के लक्षण हैं। फिर अगला प्रश्न आ जाता है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये शब्द दिए गए हैं किशोरावस्था, मधुमेह हार्मोन, लोह प्रचुर और लैंगिक हार्मोन। पहला में मधुमेह को भरना है, दूसरे में हार्मोन और तीसरे में किशोरावस्था, चौथे में आ जाएगा अपना लोह प्रचुर और पांचवा लैंगिक हार्मोन। तो इनको आप फिल कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न में। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्चतर वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है, क्यों? तो इसका सही आंसर होगा, और उत्तर में आप लिखेंगे कि किशोरावस्था में लड़कों में
एंड्रोजन हार्मोन के बढ़ने से स्वर यंत्र की ग्रंथि विकसित होती है, जिससे उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। लड़कियों में यह बदलाव कम होता है, इसलिए उनकी आवाज़ उच्च रहती है। अगला प्रश्न है, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या होगा? तो इसके उत्तर में लिखिएगा आप कि आयोडीन की कमी के कारण व्यक्ति को घेंघा रोग हो सकता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। इसके अलावा मानसिक विकलांगता और अन्य विकासीय समस्या भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में अधिकतर किशोरों के चेहरे पर फुंसियाँ एवं मुहासे क्यों आ जाते हैं? तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन के कारण त्वचा की तेल ग्रंथि अधिक सक्रिय हो जाती है, जिससे तेल का उत्पादन बढ़ता है और रोम छिद्र बंद हो सकते हैं। इसके कारण फुंसियाँ और मुहासे हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य को नियमित भोजन में लेना उचित नहीं है, क्यों? तो चिप्स और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में ज़्यादा नमक, तेल और प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसे पोषक तत्व नहीं, इससे यहाँ एक सेकेंड, यहाँ ये इसे लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखना है इससे। आप इससे पोषक तत्व नहीं मिलते और नियमित सेवन से मोटापा और हृदय रोग जैसी समस्या हो सकती है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है। इसको लिखिएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में रिक्त वृत्तों को भरिए। ए तथा बी बच्चे नर हैं अथवा मादा लिखिए। तो XX अंडाणु और XY शुक्राणु। यहाँ XX भरना है और यहाँ X ऑलरेडी फिल है, यहाँ Y और यहाँ XX और यहाँ XY। अगला प्रश्न है, जो लघु त्रिप्रश्न है, थोड़ा बड़ा होता है। प्रश्नों को पढ़ लेते हैं पहले। बूझो तथा पहेली दोनों भाई बहन हैं। बूझो ने अपने जन्मदिन मनाया है, जिसमें उसके कई मित्र आए हैं। पहेली अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूंछ निकल आई, देखने को मिलता है। बताइए। तो यहाँ अनुमान लगाइए। पहला प्रश्न है, अनुमान लगाइए कि बूझो अपना कौन सा जन्मदिन मना रहा है। तो बूझो अपना 12वां या 13वां जन्मदिन मना रहा था। दूसरा प्रश्न है, बूझो के मित्र के शरीर में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहेंगे? तो इस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुमान लगाइए कि शरीर में होने वाले इन परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे आप कि यह परिवर्तन सामान्यतः 11 से 19 वर्ष की आयु तक रहते हैं, लेकिन यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। आगे अगला प्रश्न है, पहेली अपने घर के पास के पोखर में मेढक के बहुत सारे अंडे देखें। अंडे से टैडपोल में परिवर्तन के उपरांत ये टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्धित नहीं हुए। ऐसा होने का क्या कारण हो सकता है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि टैडपोल का वयस्क मेढक में परिवर्तन न होने का कारण पानी में आयोडीन की कमी हो सकती है। आयोडीन की अनुपस्थिति में मेढक के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता। तो इसका प्रश्न क्रमांक 9 का ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करें। तो यहाँ हार्मोन ग्रंथि और उनके कार्य दिया गया है, जिसमें से पहला है वृद्धि हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्रंथि
से होता है और इसका कार्य होता है शरीर वृद्धि को नियंत्रित करना। दूसरा है थायराइड हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि से होता है और इसका काम होता है, कार्य होता है बेसिल चय अपचय दर और गर्मी उत्पादन को बढ़ाना। कार्टिसोल हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि में होता है और इसका कार्य होता है क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। अगला प्रश्न आ जाते हैं कि किशोरावस्था में किशोरों ने में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन लड़कों तथा लड़कियों में अलग अलग होते हैं। लड़कों तथा लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों की सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ उत्तर में लिखेंगे आप कि आप लड़कों में आवाज़ का भारी होना, मूछ और दाढ़ी का आना और कंधों का चौड़ा होना, ये लड़कों में परिवर्तन होता है। लेकिन लड़कियों में स्तनों का विकास, कूल्हे का चौड़ा होना और मासिक धर्म का शुरू होना, ये लड़कियों में परिवर्तन होता है। तो इसको आप यहाँ प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर में लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि किशोरावस्था में हार्मोनल दबाव से अधिक पसीना और त्वचा में तेल उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे फुंसियाँ, मुहासे और शरीर की दुर्गंध हो सकती है। इसलिए यहाँ नियमित लिखा हुआ है, तो नियमित लिखना है यहाँ, ये इसके जगह में नियमित लिख लेना। नियमित लिखना है। नियमित स्नान, साफ कपड़े पहनना और मुहासे का सही उपचार जरूरी होता है। प्रश्न क्रमांक 13, हमारे देश में विवाह की विधि संगत मतलब कानून न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। अगर ये विवाह की आयु निर्धारित नहीं होती तो बताइए। तो इससे प्रश्न बनता है कि किशोरों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा। यदि विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं होती तो किशोरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। कम उम्र में गर्भावस्था लड़कियों के लिए हानिकारक हो सकती है और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। अगला प्रश्न है, किशोरों के विकास के अवसर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो किशोरों के विकास के अवसर पर प्रभाव, विवाह की कम उम्र से किशोर शिक्षा और करियर के अवसरों से वंचित हो सकते हैं, जिससे उनके भविष्य के विकास के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, टिप्पणी कीजिए। पहला है किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व। तो किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय शरीर तेज़ी से बढ़ता है और हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होती हैं। नियमित व्यायाम से किशोरी का शारीरिक विकास संतुलित, किशोरी नहीं है, ये किशोरों हैं। यहाँ आप सुधार करके लिख लीजिए, किशोरों का शारीरिक विकास संतुलित रहता है, उनकी ऊर्जा बढ़ती है और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में नशीली दवाओं के सेवन का स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो किशोरावस्था में नशीली दवाओं का सेवन अत्यधिक हानिकारक होता है। यह मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं एवं सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। नशीली दवाओं का सेवन शारीरिक विकास में बाधा डालती है। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा कि नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचिए। तो यहाँ आयु दिया गया है 0, 4, 8, 12, 16 और 20, जिनकी लंबाई, यहाँ लड़के की लंबाई सेंटीमीटर में 53 सेंटीमीटर, 3 पर 96, 92, 114, 110, 129, 133,
150, 150 और 173, 165 ये लंबाई उनकी दिया गया है। और आप अपने एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में यहाँ ये वाला ग्राफ आप बना लीजिएगा। अब इस ग्राफ से संबंधित प्रश्न हैं कि इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि लड़कियों की लंबाई 12 से 16 और लड़कों की लंबाई 14 से 18 वर्ष में तेज़ी से बढ़ती है। सेकंड प्रश्न है अपना कि किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान होती है। तो 12 वर्ष की आयु में लड़के और लड़कियों की लंबाई समान होती है। तीसरा प्रश्न है किस आयु वर्ग में लड़के एवं लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है। तो 16 से 18 वर्ष की आयु में लड़की और लड़कियों की दोनों की लंबाई में अधिक अंतर आता है। अब आ जाता है प्रोजेक्ट हमारा। तो प्रोजेक्ट है कि अपने मित्रों का एक समूह बनाइए, उनसे चर्चा कर उन खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए जो उनके द्वारा पिछले दिन नाश्ते, दोपहर और भोजन एवं रात्रि कालीन भोजन में खाया गया था। तो ये आप अपने किताब में यहाँ से लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन सी हैं। तो शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ में पोहा, दूध, अंडा, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, दही, पनीर, इडली, सांभर और फल शामिल हैं। ये सभी शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ हैं। फिर ब नंबर में उपरोक्त सारणी में कौन कौन से जंक फूड है जिसका आपके द्वारा और आपके मित्रों द्वारा सेवन किया गया। तो तालिका के अनुसार जंक फूड के अंतर्गत ब्रेड, बटर और सैंडविच आते हैं। यह खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों में कम और वसा, नमक और चीनी में अधिक होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं अगर इसका सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो। प्रोजेक्ट दूसरा है HIV एड्स के बारे में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं कटिंग एकत्रित कर 15 से 20 वाक्यों में लेख लिखिए। तो HIV के बारे में पहले देख लेते हैं कि HIV को ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है, जिसे एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम हो सकता है। यह वायरस संक्रमित रक्त, वीर्य, योनिस्राव और स्तनपान से फैलता है। बचाव के लिए सुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई व रक्त से बचना जरूरी है। जागरूकता, शिक्षा और उचित उपचार इस बीमारी से बचाव में महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है संक्रामक रोगों की सूची बनाइए तथा ये किन माध्यमों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय करेंगे, लिखिए। तो संक्रामक रोगों की सूची में आप लिखिएगा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा जिसे फ्लू कहते हैं, TB, टाइफाइड, हेपेटाइटिस B और C, चेचक और कोरोना वायरस ये संक्रामक रोग